30 मिनट में हिंदुस्तान आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। हर रोज हजारों की संख्या में दिल्ली में कोरोना मरीजों के आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने सुबह 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल रहेंगे। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, मेडिकल इमरजेंसी के लिए बनाई गई एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वी पाल और आईसीएमआर के डीजी भी मौजूद रहे। पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश दिया कि इमरजेंसी बैठक बुलाकर एलजी, अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत एमएसडी के तीनों मेयर और अधिकारियों के साथ चर्चा करें। नेपाल की संसद में कुछ भारतीय इलाकों को अपना दिखाते हुए पास किए गए मानचित्र को भारत ने समस्या समाधान के लिए बनी आपसी समझ के खिलाफ करार दिया है। भारत ने साफ किया कि नक्शे पर कृत्रिम तरीके से किए गए ऐसे क्षेत्र विस्तार का ना तो ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित है और ना ही तार्किक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ने के बाद शनिवार को उन्हें राजधानी के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,09,000 हो गई है, जबकि 1,54,330 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 8,884 मरीजों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,141 हो गई है, जबकि 47,796 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 3,717 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के 2,000 से ज्यादा केस महज 24 घंटे में सामने आए हैं। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को संख्या बढ़ाकर अब 241 हो गई है। वहीं 66 जोन को अभी तक डीकंटेन कर दिया गया है। मथुरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को प्रदेश में 333 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 12,401 हो गया है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 282 के पार पहुंच गया है। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,55,000 के पार हो गई है, जबकि 40,19,232 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और 4,31,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में गवर्नर रिलीफ फंड के लिए बनाई गई संग्रहण और सलाह समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्यपाल ने राजस्थान के प्रवासियों को राजभवन आने का न्योता दिया और कहा कि राजस्थान का राजभवन आपका घर है, आप लोग यहाँ आते रहें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजभवन से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के लोगों को हाइजीन किट भेजे। राज्यपाल ने बताया कि प्रत्येक जिले में 5,000 मास्क, 3,000 दस्ताने और 3,000 साबुन भेजे गए हैं। जोधपुर में फाइनेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वालों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार जैन थे। जयपुर में नगर निगम ने मास्क न लगाने पर 13 लोगों के चालान काटे हैं और उनसे 2,600 रुपए का जुर्माना वसूला है। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहरवासियों ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बाहर से आ रहे लोगों पर रोक लगाने की बात की है। करौली जिला मुख्यालय पर जगदंबा कॉलोनी निवासी युवक के कोरोना संक्रमित आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। संक्रमित युवक केला देवी पीएचसी में अकाउंटेंट है। दौसा जिला अस्पताल में अब ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मौत नहीं होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश के 3 अस्पतालों में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइप लाइन प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। करौली के हिंडौन में चल रहे तलाई खुदाई कार्य को जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहन लाल यादव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गावड़ा मीना में
मैनेजमेंट के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर उसे हटाने के निर्देश दिए गए। चूरू जिले में 3 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 186 हो गई है। उदयपुर में बेरोजगारों का संगठन मकान मालिक और अभ्यर्थियों के बीच में किराया माफी की मुहिम चला रहा है। दर्जनों मकान मालिकों ने अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझते हुए उनका किराया माफ कर दिया है। राजस्थान रोडवेज ने प्रदेश में अपने लग्जरी सेगमेंट डीलक्स बसों के संचालन का दायरा बढ़ा दिया है, जिसके बाद 7 रूट्स पर बसों के 22 फेरे कर दिए गए हैं। उदयपुर शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में छूट लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने 22 मोहल्लों में 26 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में व्यापारियों ने सड़क पर हंगामा किया और जमा हो गए। पोखरण में कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम और एसपी ने दौरा किया और अब तक की गई तैयारियों और प्रबंधों की समीक्षा की। भरतपुर में कोरोना से जागरूक करने के लिए बाजार की दुकानों पर कोरोना जागरूकता के बैनर पोस्टर लगाए गए। साथ ही दुकानदारों से भी बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचने की अपील की गई। जोधपुर में बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के चालान काटने की होड़ मची हुई है, जिसका व्यापारियों ने थाने पर एकत्रित होकर विरोध जताया। सवाई माधोपुर के उदई मोड़ इलाके में फिर से एक कोरोना संक्रमित रोगी पाया गया है, जिसका इलाज जयपुर में चल रहा है। प्रदेश में रिकवरी रेट 75% से ज्यादा हो गई है। एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 75.3 पर पहुंच गई है। कोटा में कोरोना को लेकर बड़ी राहत का बात सामने आई है। यहां एक साथ 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। भीलवाड़ा में 11 कोरोना मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर कोविड-19 केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना काल में कोटा में कोर्ट परिसर में आने वाले वाहन चालकों को वाहनों को गेट के बाहर या स्थायी पार्क स्टैंड पर ही खड़ा करना पड़ेगा। बीकानेर ईस्ट से विधायक सिद्धि कुमारी की माता पद्मा कुमारी की याद में आयोजित शोक सभा में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी पहुंचे और पद्मा कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसको लेकर सीपीएम ने देश भर में 16 जून को प्रतिरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। माकपा मजदूरों, किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए मुख्य रूप से 4 मांगे की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले की गंगापुर सिटी उदई मोड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के खंडार में 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। आरोपी जबरन नाबालिग को उठाकर ले गए और वारदात को अंजाम दिया। डूंगरपुर में डीएसटी ने रसोई गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। पीच कस्बे से डीएसटी ने 2 रिहायशी घरों से कुल 193 सिलेंडर जब्त किए हैं। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन की अफवाह के चलते दुकानों पर गुटखा और पान खरीदने वालों की भीड़ जुट गई। इस दौरान दुकानदारों ने जमकर कालाबाजारी भी की। कोटा में राजकीय कला महाविद्यालय के छात्रों ने बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। प्रतापगढ़ में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। चोर दुकान से कीमती गहने लेकर फरार हो गए। बाड़मेर में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गौवंश से भरे 2 पिकअप जब्त किए हैं। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के बयाना में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पोखरण क्षेत्र के बड़ली गांव में एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दौसा के सिविल लाइन इलाके में बीती रात चोरों ने एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए।
कोटा पुलिस ने पिछले 9 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने 2 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से 20 मोबाइल बरामद किए हैं। डूंगरपुर में अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर जमा करने का भंडाफोड़ हुआ है। डीएसटी ने 2 घरों से कुल 193 सिलेंडर जब्त किए हैं। चूरू के राजल देसर में मां बेटे को अगवा करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अगवा महिला के पिता ने महिला के ससुराल वालों पर किडनैपिंग करवाने का आरोप लगाया है और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। झालावाड़ में एक युवक को नंगा कर मारपीट करने की अमानवीय वारदात सामने आई है। वारदात कोतवाली थाने के बालगढ़ की है। कोटा में पीएम आवास योजना के कंसल्टेंट को रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। एसीबी ने दायरा बढ़ाते हुए उन सभी आवेदनों की जांच का फैसला लिया है, जिसे कंसल्टेंट सत्यनारायण मीणा ने स्वीकृत किया है। भरतपुर के बयाना थाने की पुलिस हथियारों की साफ सफाई करने में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस के जवानों ने इन हथियारों का इस्तेमाल काफी दिनों से नहीं किया है। अजमेर के एक ज्वेलर्स शोरूम मालिक ने अपने ही सेल्समैन पर चोरी लगाने का आरोप लगाया है। शोरूम मालिक का आरोप है कि नील सोनी नाम के उनके सेल्समैन ने 13 सोने की चेन और अंगूठियां चोरी कर ली हैं। टोंक जिले के रामजीपुरा गांव में शनिवार को एनीकेट पर नहाने गए एक लड़के और एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तैराकों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। जोधपुर शहर केसीएचपी इलाके में शनिवार को सैकड़ों लोगों ने राशन डीलर पर सामग्री नहीं देने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। बीकानेर में राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को दी जा रही राहत सामग्री में राशन डीलर की गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद गांव की महिलाओं और पुरुषों ने प्रदर्शन किया। अजमेर में शादी का झांसा देकर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। चलिए इसी बीच एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यसभा के रण पर न्यूज 18 राजस्थान पर दिन भर देखिए 360 डिग्री रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। कोटा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। अलवर में प्रेम प्रसंग के चलते जीजा साली ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड की जानकारी परिजनों ने पुलिस को दे दी है। जयपुर में नगर निगम ने मास्क न लगाने वालों पर 13 लोगों के चालान काटे और उनसे 2600 रुपए का जुर्माना वसूला। टोंक जिले के डिग्गी थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीनी विवाद को लेकर राजपूत समाज के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अजमेर में दिन दिहाड़े व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बारां में चिकित्सा विभाग की टीम ने मेडिकल पर छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध रूप से बिना डिग्री बिना रजिस्ट्रेशन के उपचार करने वाले एक डॉक्टर को भी धर दबोचा है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर पट्टियों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड संख्या 6 में एक युवक की करंट की चपेट में आने से जान चली गई। कोटा के लक्ष्मीपुरा गांव में एक होमगार्ड जवान ने एक ग्रामीण युवक के साथ मारपीट की, जिसके चलते युवक घायल हो गया है। बीकानेर में कचरे के बाड़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। जयपुर के चाकसू में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए चाकसू मोर्चरी रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के सोलिया गांव के तालाब में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई मछलियों के मरने की खबर सामने आई है। खबर के सामने आने के बाद गांव वालों में खौफ है। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई।
बांसवाड़ा के उदयपुर मार्ग पर विशालकाय नीलगिरी के पेड़ बारिश के दिनों में हादसे का न्योता दे रहे हैं। बारिश के दिनों में तेज बारिश और हवा चलने के दौरान आए दिन ये पेड़ गिरते नजर आते हैं। कोटा के कासमपुर में एक बेकाबू ट्रैक्टर घर के अंदर जा घुसा। इस हादसे में 9 साल की लड़की प्रियांशु की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर ने शनिवार को रणथंभौर रोड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा के कार्यों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को जांचा। चित्तौड़गढ़ शहर के निजी कॉलेज में शनिवार को एएसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में 120 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। भरतपुर जाटव बस्ती के पास अंडरपास निकालने के काम को लेकर बयाना रेलवे ट्रैक पर 5 घंटे ब्लॉक रहा। इस दौरान वहां से ट्रेनों का आवागमन नहीं हो सका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग के पदों के लिए भर्ती निकाली गई, जिसमें लैब टेक्नीशियन के 1119 और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पद शामिल हैं। इसके लिए 2 जुलाई तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। टिड्डियों से निपटने के लिए राज्य सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा के आधार पर भर्ती करने की तैयारी कर रही है। कृषि विभाग के इस परिपत्र पर बवाल भी शुरू हो गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित कृषि पर्यवेक्षकों ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। बीकानेर में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। उदयपुर में मानसून की पहली बारिश को देखते हुए नगर निगम ने मदर नहर में सफाई का काम तेज कर दिया है। वहां सफाई के लिए बॉबकैट मशीन के साथ जेसीबी मशीन लगा दी गई है। कोरोना काल में जयपुर शहर में इन दिनों चिल्ड्रंस एक्टिंग थिएटर वर्कशॉप कोलाज ऑफ किलकारी 2020 का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप के दौरान अभिनेता यशपाल शर्मा और अनूप सोनी बच्चों से रूबरू हुए। अजमेर के सोमलपुर गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर के मरने का सिलसिला जारी है। अज्ञात कारणों के चलते पिछले 1 सप्ताह के दौरान 2 दर्जन के करीब मोर अकाल मौत का शिकार हुए हैं। जयपुर के हाथी गांव में रहने वाले हाथी सैलानियों को लुभाने के लिए आमेर किले और दूसरी जगहों पर आते जाते रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हाथी गांव में ही एक वॉकिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि हाथी टहल सकें और उनकी सेहत को कोई नुकसान न हो। उदयपुर के रुडेंडा गांव में टिड्डियों ने जमकर आतंक मचाया, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कोरोना काल में बेजुबानों के लिए काम करने वाली सिरोही की एक संस्था के साथ विख्यात राजस्थानी गायक जोड़ी संकल्प शर्मा और संभव शर्मा भी जुड़े हैं। डूंगरपुर में शुक्रवार को मौसम के कई रंग दिखे। दिन में जहां गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल किया, वहीं शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाया। उदयपुर जिले में लगातार बारिश के बाद कई जगहों में सड़कों पर पानी भर गया। सबसे ज्यादा बारिश सराडा में दर्ज की गई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र गाजूवाला में मौसम शनिवार को अचानक से बदला। तेज गर्मी के बाद दोपहर में मौसम में आए बदलाव के चलते जमकर बादल बरसे। कोटा शहर में शनिवार को भी उमस भरी गर्मी का दौर रहा। यहां शहर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। बूंदी में किसान ने खाली पड़ी 10 बीघा जमीन पर नवाचार करते हुए मूंग की बुवाई की है, जिसमें उन्हें अपार सफलता मिली है। जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.93% हिस्सेदारी के लिए